नमस्कार साथियों, मैं हूं सहन यादव। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम जो न्यूज़ कवर करने वाले हैं वो बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि 50% टैरिफ इंडिया में इम्पोज हो चुका है। और इसके बाद इम्पोज होने के बाद हमारे किस किस सेक्टर पर इफेक्ट पड़ने वाली है, वो उसके बारे में हम लोग चर्चा करें, डिटेल से जानेंगे। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। आइए देखते हैं दोस्तों, 50% टैरिफ इम्पोज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स इन इंडिया। इसके बारे में देखने वाले हम लोग हैं दोस्तों। जो टैरिफ है ये किस सेक्टर पर बेसिकली हम लोग इम्पोज हो गई है दोस्तों। 27 अगस्त को यूएस डबल टैरिफ्स ऑन मोस्ट इंडियन इंपोर्ट्स फ्रॉम 25 to 50% एज ए पुनिटिव रिस्पॉन्स टू इंडिया कंटिन्यू परचेज फॉर ऑफ डिस्काउंट रशियन ऑयल। दोस्तों ये टैरिफ इसलिए लगा है क्योंकि हमारे इंडियन कंपनी ने रशिया से जो क्रूड ऑयल है उसको सस्ती दामों से खरीद रहे थे। तो इनकी जो है कि मेनली बात ये आ रही है कि इनके जो है ना लगती है कड़ी, जो कि हमें लगता है ना कि ये लोग जो खरीदते हैं सामान चीज़ें सस्ते में क्यों खरीद रहे हैं। तो इसे एक तरह कह सकते हो कि जलन, आप लोग हम लोग अपनी भाषा में जलन कर सकते हैं कि दूसरों को देख के जलन नहीं चाहिए, लेकिन ये यूएस करते हैं। इसका ये स्ट्रेटजी है, ये हमेशा बहुत दिनों से चला आ रहा है। जैसे 1971 का वार हो या तो कारगिल युद्ध हो या कहीं भी हो, ये हमेशा इंडिया के विरोधी काम किया है और करता ही रहेगा, क्योंकि इसके डीएनए में यही लिखा हुआ ही है। दोस्तों इन्होंने जो अराउंड 87 बिलियन, द गार्जियन वाशिंगटन पोस्ट जिन्होंने बताई थी, $87 बिलियन की जो यूएस एक्सपोर्ट है वो इंडिया में एक्सपोर्ट है, उसको 2/3 इंडिया अप्रोक्सीमेटली जो टारगेट किया गया था। दोस्तों बेसिकली जो है कि इसमें हमारे बॉर्डर इकोनॉमी से सोशल इम्प्लीकेशन इम्पैक्ट हो सकती है। जैसे ई कॉमर्स मिनिस्ट्री एक्सपेक्ट करते हैं शॉर्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूटर इन सेक्टर लाइक टेक्सटाइल, केमिकल्स, मशीनरी और बट emphasize that the impact may not be long lasting the economic time। ये जो चीज़ें हैं इन पर हमारी 43% या समथिंग टैरिफ लगाने के पश्चात जो है कि इसमें कुछ इफेक्ट देखने को मिल सकती है। लेकिन इनका जो मानना है, यूनाइटेड स्टेट के मेजर एक्सपर्ट है उनका मानना है कि इंडिया को अगर 50% टैरिफ लगाने के पश्चात उन्होंने अगर अल्टरनेटिव ढूंढ लिया, अपने माल को एक्सपोर्ट करने के लिए ढूंढ लिया, तो शायद यूएस के लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, हाँ मुझे भी लग रही है, क्योंकि अगर इंडिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस, चाइना इन सब कंट्री से अपने टाइप कर लिए या यूरोपियन कंट्री से टाइप कर लिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत कर लिए, तो जहाँ हमारे जो इंडिया में प्रोडक्शन होते हैं इस माल को बेचने के लिए हमें जगह मार्केट मिल जाएंगे। और मार्केट मिलने के पश्चात जो है कि हमें अच्छी खासी अर्निंग, हमारे इकोनॉमी कुछ नहीं होगी, हमारे इकोनॉमी एकदम सेम एज सेम चलते रहेंगे। लेकिन यूएस की जो कि पावरफुल है, यूएस की जो बोलबाला है हमारे एशियन कंट्री में, उसको हटने वाली है। यहाँ तक कि दोस्तों जो हमारे ब्रिक्स कंट्री हैं उन सब लोगों ने मिल के मीटिंग करने वाली है, वो मीटिंग करेंगे और यूएस की जो है बोलबाला, डॉलर की बोलबाला, उसको ख़त्म करने करेंगे। फाइनली जो ये जो रशिया चाहते थे, रशिया के जो चाहते थे कि हमारे इंडिया, चाइना, रशिया एक हो जाए, फाइनली एक होते हुए दिख रही है। दोस्तों इसमें जो कि इंडिया जीडीपी ग्रोथ में स्लो बिलो 6% with potential decline from export heavy sector like garments, seafoods and diamond processing। इन सब चीज़ों पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी मुझे देखने को मिल रही है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो सकती है इंडिया में। और दोस्तों जो सेक्टर है ट्रैफिक इंक्रीज इम्पैक्ट समरी, अब इस टेबल में कह सकते हो कि टेक्सटाइल में कितने परसेंट जो टैरिफ लगा, 502.5% लगी, जिसको 522 उनकी 44 इतने परसेंट स्टेफेस्ट लेप्टेस्ट हो सकती है, चीज़ें महंगी हो सकती है। लेकिन अगर इन चीज़ों पर अगर इंडिया कवर कर लिया, अपने मार्केट को कहीं और जाके बेच लिया, और इलेक्ट्रोल कॉटन की अनवेल्ड प्रोसेस अनसेट फाइल सहारी मशीन टू फुटवेयर, ऑर्गेनिक केमिकल, फर्नीचर एंड फुटवेयर एंड सोलैब लोवर, इन सब चीज़ में अगर इंडिया कंट्रोल कर ली, अल्टरनेटिव मार्केट खोज ली, तो उसके बाद दोस्तों इंडिया जो है कि अपनी इकोनॉमी को कभी नहीं आगे कम होने देंगे। ये दोस्तों ट्रम्प टेरिफ्स अपडेट, सेकेंडरी टेरिफ्स इफेक्ट ऑफ यूएस टेरिफ्स ऑन इकोनॉमिक्स पोस्ट चैलेंजिंग फाइनेंस मिनिस्टर एक्सपोर्ट। ने बोला कि इसके चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन अगर इंडिया अपने स्वदेशी सामानों का यूज़ करे, एट द सीन्स जितने भी यूएस सामान हैं जो यूएस से आते हैं उसको डिनाई करे, अपने सिर्फ इंडिया जो इंडिया में प्रोडक्शन होती है उसका यूज़ करें, थोड़ी सी प्रॉब्लम खुद फेस करें, लेकिन अपनी देश की चीज़ों को यूज़ करें, तो हमारे देश की इकोनॉमी कभी पीछे नहीं हो सकती है।
दोस्तों ये वाशिंगटन डीसी लिखते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डबलिंग ऑफ टेरिफ्स ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू as much as 50% took effect as scheduled on Wednesday, delivering a serious blow to tie between two powerful democrats that had in recent decade become strategic partner. इन्हें लिखा है कि 50% टेरिफ लगने के बावजूद इन्होंने ये अपने आप को स्वीकारा है कि ये दो डेमोक्रेटिक पावरफुल कंट्री ये साथ हो सकते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो सकते हैं। पता नहीं मुझे कि इनके मन में क्या चल रहा है, क्या अंदर में बात है चलिए। बट 50% टेरिफ लगने के पश्चात हमारे देश की जो हालत है वो अब धीरे धीरे कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगी, और यही इफेक्ट धीरे धीरे देखने के मिलने के पश्चात फिर से जो इकोनॉमी हमारे बूस्ट होगी वो शायद यूएस कभी जीवन में एक्सपेक्ट कर सकता है। अभी जो फाइनली गारमेंट्स है, जिम्स है, ज्वेलरी है, फुटवेयर है, स्पोर्ट गुड्स है, फर्नीचर है, केमिकल्स है, जो इंडिया इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है यूएस को, इसमें देखने को मिल सकती है। बट ब्राज़ील और चाइना जो कि यूएस एंड रॉगली ऑन पर विद ब्राज़ील एंड चाइना, ब्राज़ील चाइना के लिए हमें कुछ अच्छी खासी इंडिया के लिए काम करने को देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सारे हमारे इंडिया के लिए ओपन कर दिए गए हैं, और इंडिया का जो है फॉरेन पॉलिसी भी चेंज देखने को मिल रही है अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।